वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दें और सामने वाले बेल आइकन में बजे से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम 500 प्रश्नों की श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इसके अंदर कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1966, 2 है 1970, 3 है 1978 और 4 है 1987। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1966 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव में खेती तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं। वयस्क होने पर उनका क्या परिणाम होता है? 1 है कार्यकुशलता में वृद्धि, 2 है आर्थिक स्वतंत्रता, 3 है परिवार को सहायता देना और 4 है शरीर में ढांचागत विकृतियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शरीर में जो है ढांचागत जो है विकृतियाँ पैदा होंगी, उनका शारीरिक विकास रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? ऑप्शन ए है जमींदारी, 2 है महालवाड़ी व्यवस्था, 3 है रेतवाड़ी व्यवस्था और 4 है काश्तकारी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, महालवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू किया गया। गांव के मुखिया को लंबदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव में लगान वसूल कर कंपनी को देना था। गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम महालवाड़ी व्यवस्था पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों को आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहर योजना से अलग कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1996, 2 है 1 जनवरी 1997, 3 है 1 जनवरी 1998, 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होगा? तो युग्म पैदावार का क्या आशय है? दोस्तों, अगर आप कृषि से संबंधित हैं, अगर आप खेती करते हैं तो आपने देखा होगा गेहूं के साथ सरसों या फिर आलू के साथ सरसों या फिर आलू के साथ मटर एक साथ बोए जाते हैं। तो इन फसलों को हम युग्म फसल कहा जाता है। तो इस प्रकार एक साथ 2 फसलें बोई जाती हैं। तो एक ही साथ 2 फसल, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1949, 2 है 1951, 3 है 1959 और ऑप्शन 4 है 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोकुल ग्राम योजना गुजरात राज्य से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना
गुजरात सरकार द्वारा 1995-1996 में प्रारंभ की गई थी। 5 वर्षीय अवधि 1995 से 2000 तक वाली गोकुल ग्राम योजना का शुरुआत हुआ था। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजलधारा योजना के लिए सही है? ऑप्शन ए है, एक है यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, 2 है यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, 3 है यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, और 4 यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है, जिसे स्वजलधारा योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन 1 है गांव में रहने वाले गरीबों का जीवन स्तर सुधारना मात्र, 2 है गांव में रहने वाले गरीबों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना, 3 है गांव में गरीबों रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना, या 4 है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों बता दें आपको, जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, यह इन तीनों जो है विकल्प के लिए सही है। यह गरीबों को जीवन सुधारने के लिए बनाई गई है, यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाभप्रद रोजगार के अवसर देती है, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की आर्थिक मदद करता है। तो इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता? दोस्तों जरीब भूमापन में प्रयोग किया जाता है, कंपास ये भी भूमापन में किया जाता है, थियोडोलाइट ये भी भूमापन में, लेकिन पायरोलाइट जो है यह भूमापन में नहीं बल्कि तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान अधिनियम 1992 महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। 2 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा विकलांग व्यक्तियों को की सहायता करना है। 3 है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यह तीनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन उपरोक्त तीनों कथन सही है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायता के लिए लागू की गई? वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के योग्य, किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती है। 2 है पेंशन प्राप्त वृद्धावस्था नागरिकों के लिए। 3 है अनपढ़ बच्चों के उद्धार के लिए जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। 4 है किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के योग्य किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होता है, तो उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, देश के ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए है दिसंबर 2000, मई 1995, 3 है मई 1999, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 2000। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1996, एक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1999 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण देशों में लागू की गई। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? बाजार कीमत से कम, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वायदा कीमत पर, या मंडी कीमत पर? उसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।